हाय डियर स्टूडेंट, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। मैंने पिछले वीडियो यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं, तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, इसका दो नाम है। हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो उसमें हम लोग कौन सा सेंटेंस पढ़े थे? सिर्फ हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव एक निकलता है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस को बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे। क्या? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे और दूसरा सीखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और तीसरा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग आज की इस टॉपिक आज की इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव कहने का मतलब है जिसमें नहीं जुड़ा हो, यानी कि सेंटेंस में क्या हो जाए लगेगा, नहीं रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। और किसी भी वाक्य में अगर क्या से शुरू हो, क्या हो गया हमारा स्टार्ट और बाकी इधर हमारा सेंटेंस वाई को और क्वेश्चन हमारा स्टार्ट शुरू में क्या से हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कहने का मतलब उससे हम लोग क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं। किसी से सवाल पूछते हैं तो हमेशा क्या बोलते हैं, जैसे क्या तुमने पढ़ाई किया, तो मैंने उससे सवाल कर रहा हूँ। ठीक है, क्या आपने पढ़ा, तो क्या से उससे, यानी कि प्रश्न पूछना, यानी कि सवाल करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, यानी कि इसमें नेगेटिव भी रहेगा, यानी कि क्या से स्टार्ट होगा प्लस फिर नहीं रहेगा प्लस फुल स्टॉप। ये क्या हो गया हमारा, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। मैं सेंटेंस बनाऊंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य के अंत में ता हूं, ते हैं, ती है, ते हो रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर जानेंगे किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर पहले हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, बनाने का रूल होता है उसके है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे समझना है कि डू और डज कहाँ प्रयोग करेंगे। जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो डू और डज कहाँ प्रयोग करेंगे, जहां पे हम लोग V5 का प्रयोग करते थे वहीं पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। और जहां पे हम लोग V1 का प्रयोग करते थे वहां पे क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैं अभी बोलता हूँ कि सेंटेंस लेता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, एक सेंटेंस एग्जाम्पल लेता हूं, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, हमारा सेंटेंस है, सॉरी यहां पे नहीं होगा, मैं नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि ये क्या हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। दूसरा मैं सेंटेंस ले लेता हूं, सीता दौड़ती है। क्या सीता नहीं दौड़ती, क्या हमारा नेगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, सीता नहीं दौड़ती है, सीता नहीं दौड़ती है। तो देखिए दो ही सेंटेंस लेंगे तो हम लोग को बहुत बढ़िया समझ आएगा। मैं और एक सेंटेंस ले लेता हूं। ठीक है, वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग खाना खाते हैं। क्या हो गया, हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, एक क्या हमारा नेगेटिव सेंटेंस, मैं नहीं पढ़ता हूँ। इसको कैसे बनाएंगे, जिस तरह से हम लोग सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए थे उसी तरह हम लोग क्या बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। बट वहां पे लोग नोट का प्रयोग नहीं करते थे, यहाँ पे लोग नोट का प्रयोग करेंगे। वहां पे लोग जहाँ पे V5 का प्रयोग करते थे वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डू और डज का प्रयोग करेंगे। जहां पे हम लोग V5 लगाते थे, जहाँ पे हम लोग V5 लगाते थे वहां क्या लगेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, हसीना के साथ हम लोग क्या करते थे, V5 का प्रयोग करते थे।
उसी तरह से हसीना के साथ हम लोग क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस पता क्या, मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई नॉट रीड। यहाँ पे क्या लगेगा, V1 लगेगा, क्योंकि जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हमारा एक सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या है, यहाँ पे आई नॉट रीड में लिखा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, आई डू नॉट रीड होगा, क्या होगा, आई डू नॉट रीड होगा। यहाँ पे डू क्यों लगा, क्योंकि उसका कहना कि जहां पे V1 लगता था वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, डू का प्रयोग करेंगे, और जहां पे हम लोग V5 लगाते थे वहां पे क्या प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा डज का प्रयोग होगा, बाकी अन जो बच गए उसके साथ क्या होगा, V1 का सॉरी डू का प्रयोग है, ठीक है। तो क्या है ये हम लोग आप लोगों को एक ट्रिक बताए थे, हसीना, जो हसीना किसी भी वाक्य में अगर हसीना आ रहा है तो उसके साथ हम लोग क्या करते थे, डज का प्रयोग करते थे। तो ये हमारा जो मे है, आई और हसीना में नहीं आ रहा है, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बन गया, पता मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। दूसरा क्या, सीता नहीं दौड़ती, सीता डज नॉट रन, ठीक है। क्या, सीता डज नॉट रन। तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था हसीना, तो हसीना को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। हसीना को अगर आप लोग याद रख लीजिएगा बढ़िया से, तो आप लोगों को डज और डू और डज का प्रयोग करने में कहीं भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, बस आपको सिर्फ हसीना याद रखना है। तो हसीना में क्या था, ही सी इट एंड सिंगुलर नेम, ठीक है। तो क्या, सीता क्या एक लड़की का नाम, वो क्या है, सिंगल है। तो क्या, सीता डज नॉट रन, यानी कि सीता नहीं दौड़ती है। तो क्या हमारा जो सीता क्या हसीना के रूल में आता है, तो हसीना जहां पे भी आएगा हसीना, वो क्या हसीना के साथ हमेशा डज का प्रयोग होगा। अगर हम लोग अफर्मेटिव बनाएंगे तो वहां पे क्या लग जाएगा, यानी कि V5 लगेगा। तो अगर हम लोग नेगेटिव नहीं बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीता रन्स होता, ठीक है। अब जो तीसरा वो एग्जाम्पल क्या, वे लोग स्कूल नहीं जाते, दे क्या, वे लोग स्कूल नहीं जाते, दे डू नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है। क्या, दे डू नॉट गो टू स्कूल, यानी कि वे लोग स्कूल नहीं जाते। चौथा सेंटेंस क्या है, हम लोग खाना नहीं खाते, हम लोग वी डू नॉट ईट फूड हो जाएगा, ठीक है। हम लोग खाना नहीं खाते, ये क्या है, वी डू नॉट ईट फूड। देखिए हम लोग को सिंपल से समझना है, सिर्फ हम लोग को हसीना को याद रख लीजिएगा तो आप लोगों को सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो हसीना का प्रयोग क्या होता है, ही सी ईट एंड सिंगुलर नेम, यानी कि यस एन, ये सिंगुलर नाम, ठीक है। तो हसीना ये क्या, हमारा हसीना का रूल है, हसीना ये क्या आ रहा है, हसीना, एस से क्या हो गया हमारा, ही हो गया, एस से क्या हो गया, सी हो गया, आई से क्या हो गया हमारा, ईट हो गया, और एन ए से नेम, यानी कि कोई सिंगुलर नेम, तो क्या हो गया हसीना। तो मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग होगा, बाकी अन्य जितने भी बच जाते हैं उन सभी के साथ हमारा क्या बनेगा, क्या लगेगा, डू का प्रयोग होगा, ठीक है। क्या होगा, डू का प्रयोग। देखिए मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड, क्या हमारा हसीना में नहीं आता है, ठीक है। ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में नहीं आता है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, डू का प्रयोग किए, आई डू नॉट रीड। सीता नहीं दौड़ती है, सीता डज नॉट रन, यहाँ पे डज का प्रयोग इसलिए किए क्योंकि ये क्या थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी कि हसीना रूल के साथ आता है। यानी कि मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताया, उसी को याद रख लेते हैं। क्या हसीना में आ रहा है, तो हसीना के साथ हम लोग क्या किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा, सीता डज नॉट रन। उसके बाद क्या, वे लोग स्कूल नहीं जाते, दे डू नॉट गो टू रन, ठीक है। यहाँ क्या डू का प्रयोग हुआ क्योंकि ये फुलर है, क्या ये फुलर, ये हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है, ये हमारा हसीना के रूल में नहीं आता। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डू का प्रयोग करेंगे। क्या हो गया, दे डू नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद क्या, हम लोग खाना खाते हैं, वी डू नॉट ईट फूड। क्या है, हम लोग सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, हम लोग खाना नहीं खाते हैं, वी डू नॉट ईट फूड, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या, हम लोग खाना नहीं खाते, क्या हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, और ये क्या हमारा यहाँ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में नहीं, यानी कि कोई भी अगर सेंटेंस थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के
सेंटेंस हो तो वहां पे डज का प्रयोग है। बाकी अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं हो तो हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, यानी कि हसीना अगर नहीं हो तो हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे किया क्योंकि हम लोग खाना नहीं खाते, वी डू नॉट ईट फूड। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसमें क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एक इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोग को बता देता हूं, जैसे मैं वह यहाँ पे हो जाए क्या से स्टार्ट होगा, नहीं कि क्वेश्चन किया जाएगा, क्या वह खेलता है। देखिए ये हम लोग को सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे, टेंस को पहचानेंगे कि कौन सा टेंस का है, ठीक है। तो जब किसी भी क्रिया के अंत में ता हूं, ते है, ते हो, ते है रहता है तो क्या होता है, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या पहचान लेंगे, क्या वह खेलता है, क्या आ रहा है, तामियता आ रहा है, कि ता आती है, क्या होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो आयक होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से पहचान नहीं, तो हम लोग जान गए कि क्या है, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, वाइक है। उसके बाद हम लोग क्या पहचानेंगे, वो पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। देखिए हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सबसे पहले क्या होता है, क्या से स्टार्ट होता है, वाइक जो होता है किससे स्टार्ट होता है, क्या से स्टार्ट होता है, यानी कि उसमें क्वेश्चन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि इससे हम लोग सवाल कर रहे हैं, क्या वह खेलता है, कौन खेलता है, हम लोग किसी लड़का के बारे में बोल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ती, तो क्या हो जाता है, क्या वह खेलती है, किसी लड़की के बारे में हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, तमियता, तो क्या हो जाएगा, किसी लड़का के बारे में बोल रहे हैं, किसी लड़का के बारे में, क्या वह खेलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब इसका स्ट्रक्चर क्या है, डू डज का प्रयोग करेंगे पहले, ठीक है। यानी एक्सिलरी जो वर्ब होता है हमारा क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट होता है। इसका रूल जो ये स्ट्रक्चर के अनुसार हम चलेंगे। तो यहाँ पे डू डज है, तो हम लोग कहाँ हसीना के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। तो वहां जो क्या हसीना के रूल के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हसीना है, हसीना के साथ है, तो वहां जो हसीना के अंदर आता है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वहां का हिंदी इंग्लिश क्या होता है, ही होता है, क्या क्या लिख देंगे, डज ही लिख देंगे। उसके बाद क्या है, V1, यानी कि V1 नेगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, या तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। जब हम लोग किसका सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल इंडेफिनिट टेंस का। तो हम लोग आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि V1 का प्रयोग करना है। तो V1 का प्रयोग हर जगह होगा, बट उसके पहले हम लोग का कंडीशन क्या लगा गया, डू और डज का प्रयोग किया करना है। तो बाकी हम लोग कहीं भी लगाएंगे, नेगेटिव बनाए तो इंट्रोगेटिव बनाए, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो V1 का प्रयोग होगा। बट उसके पहले हम लोग एक चीज को ध्यान रखना है, सिर्फ किसका, डू और डज का प्रयोग करना है। जिस तरह जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, V5 का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ध्यान किसको देना है, डज ऑब्लिक डूज का ध्यान, डज ऑब्लिक डू का ध्यान देना। V1 साथ तो हर जगह लगेगा, ठीक है। तो क्या डज ही हो गया, खेल क्या वह खेलता है, तो डज ही प्ले। ये हमारा V5 नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव भी रहता तो यहाँ पे V5 नहीं लगता, V5 वही लगता है जहाँ पे हसीना रहता है। तो यहाँ पे हसीना के साथ V1 नहीं, V5 नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव है। और नेगेटिव भी रहेगा तो वहाँ पे V5 नहीं लगेगा, V1 लगेगा। बट हम लोग यहाँ पे ध्यान देना क्या लगेगा, डज का प्रयोग, क्योंकि ये हमारा हसीना रूल के अंदर आता है, ठीक है। यानी कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा डज का प्रयोग होता है। अगर अफर्मेटिव बनाएंगे तो V5 का प्रयोग होगा, ठीक है। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ले लेते हैं तुम लोग यहाँ पे क्या से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्या सेंटेंस क्या होगा, क्या से स्टार्ट, हम लोग सवाल करेंगे, क्या तुम लोग काम करते हो, ठीक है। क्या तुम लोग काम करते हो, ये क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसका वाक्य क्या बनेगा, हम लोग को देखना है कि किस में आ रहा है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, थर्ड पर्सन का है या सिंगुलर नंबर का है, यानी कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है या
सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, इस चीज को किया, फर्स्ट पर्सन, इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या हमारा ये थर्ड पर यानी हसीना के रूल में नहीं आता, हम लोग को सिंपल समझ रखना है ये थर्ड पर्सन का क्या है, सॉरी भाई क्या हमारा सेकंड पर्सन का पुलर नंबर है, ठीक है। पुलर भी है, यू जो तुम जो क्या है पुलर भी है और सिंगुलर भी है, बट हम लोग को यहाँ पे देखना क्या है सेकंड पर्सन का, यानी कि हमारा पुलर हो गया, तो पुलर के साथ क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा, यानी कि ये क्या हमारा हसीना के रूल में नहीं आ रहा है, ठीक है। हम लोग को ध्यान रखना है ये क्या डू हो जाएगा